हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स। तो देखिए, इन जनरल हम क्या करते हैं, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को कुछ डेटा देते हैं, ठीक है, और उस डेटा को प्रोसेस करवाते हैं, और जो भी हमें डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए वो हम कंप्यूटर से लेते हैं, और कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर को हम, आपको पता होगा कि हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं वो 0101 में देते हैं, और जो वो हमें आउटपुट देता है वो भी 0101 में, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में देता है। अब हमें तो 0101 की लैंग्वेज हम लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 0101 का मतलब क्या होता है। उसको समझने के लिए या फिर उसको लिखने के लिए हमें सालों लग जाएंगे, अगर हमें छोटी सी चीज़ भी कंप्यूटर से परफॉर्म करवानी है तो। इसीलिए हमने बनाई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमें टास्क परफॉर्म करवाने हैं हमारे कंप्यूटर से, उसको हम हमारी इंग्लिश वाली लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या फिर जो भी हमारी लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हैं। बेसिकली जो भी लैंग्वेजेस होती है वो इंग्लिश में होती है, तो हम बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे कोड को लिख लेते हैं, मतलब हमारे एक्शंस को लिख देते हैं। फिर वो एक बीच में कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर होता है, वो क्या करता है, जो हमने कोड लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है 0101 की लैंग्वेज में, और हमारे कंप्यूटर को दे देता है। तो इस तरीके से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम है वो चलता है। अब आपको मैंने बताया कि हम डेटा के साथ काम करते हैं। बेसिकली मान लीजिए हमें दो नंबर्स को ऐड कराने हैं, जैसे कि हमारे पास दो नंबर है 5 + 6, तो हमें इन दोनों को कंप्यूटर से ऐड करवाने हैं और हमें इसका आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक डेटा, ठीक है। या फिर मान लीजिए हमें स्टोर करने हैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में, तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, स्टूडेंट का नाम होगा, मीन्स उसका फर्स्ट नेम होगा, ठीक है, एंड देन उसका लास्ट नेम होगा, उसकी एज भी हो सकती है, उसके मार्क्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। या फिर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या जो हमने डेटा पास किया है कंप्यूटर को, क्या वो स्टूडेंट का डेटा है, तो हमें कुछ ऐसा भी देखना पड़ेगा कि क्या वो इज स्टूडेंट है, मतलब क्या वो स्टूडेंट है। तो हमें कंप्यूटर क्या रिटर्न कर दे, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दे, ताकि हम समझ सकें कि ये स्टूडेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करवाते हैं कुछ डेटा का सेट देके। तो इसीलिए हमें डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो हर लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन उनका काम एट द एंड ऑफ द डे सेम ही होता है, बट अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं वो सब देखने वाले हैं। सबसे पहला डेटा टाइप हमारी जावास्क्रिप्ट में होता है, वो होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। स्ट्रिंग होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स A B C D। तो अगर इन सबको हम जोड़ देंगे तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा, और उनको हमें लिखना पड़ता है ऐसे डबल कोट्स के अंदर। अभी हम देखते हैं इसको कोड करके। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था फर्स्ट नेम, और उसके अंदर कोट्स के अंदर कुछ दिया था। तो ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स हमने इसको दिया था, जो हमारा नाम है अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में। अगर हम किसी भी चीज़ को कोट्स के अंदर दे देते हैं तो उसको हमारी जावास्क्रिप्ट एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप रीड करती है। तो ये जो डेटा टाइप हुआ हमारा, अगर हमने किसी चीज़ को कोट्स के अंदर लिखा है तो वो जो डेटा टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन हमने नेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पर बनाया था जिसमें हमने दी थी एज, ठीक है। अब एज तो हमेशा एक नंबर ही होगी, वो तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मैं 20 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, जो भी है तो वो एक नंबर ही हुआ ना। तो हमें हमारे कंप्यूटर को जो डेटा देना पड़ेगा एज के लिए, वो देना पड़ेगा नंबर टाइप में। तो इसीलिए जो जावास्क्रिप्ट में अगर हमें कोई भी नंबर लिखना है तो उसका जो डेटा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं नंबर, ठीक है। इसमें आप इंटीजर वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, माइनस वाली वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो इसमें आप डेसिमल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, जैसे कि किसी की एज 10.5 है, मीन्स वो 10.5 साल का है, तो हम 10.5 इसमें लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने जो 10.5 लिखा है ये हमारे ब्राउज़र में प्रिंट हो रहा होगा। देखिए, ये हमारे 10.5 हमारे ब्राउज़र में प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने कंसोल लॉक कर रखा है एज को। उसी तरीके से अभी मैंने आपको बताया था कि हमें देखना है, हमने कोई डेटा दिया है कंप्यूटर को और हमें उससे जानना है कि क्या ये स्टूडेंट है या नहीं है। तो हम उसको कैसे स्टोर करेंगे, हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। अभी मैं इसको कौन से डिक्लेयर कर देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ इज स्टूडेंट, ठीक है। हम मीनिंगफुल नेम्स देते हैं हमारे वेरिएबल्स की। जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो कोई भी वेरिएबल अगर हम बना रहे हैं तो उसका मीनिंगफुल नेम देते हैं, ऐसे नहीं कि XYZ दे दिया। तो अगर मान लीजिए अगर कोई और आके हमारे कोड को पढ़ रहा है तो उसको समझ में तो आना चाहिए कि भाई ये कोड कर क्या रहा है, इसीलिए हम हमेशा मीनिंगफुल नेम्स देते हैं। तो देखिए, ईज स्टूडेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इसका हम हिंदी में मीनिंग निकालें कि स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इज स्टूडेंट में ट्रू असाइन कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी बूलियन डेटा टाइप हो गया। बूलियन डेटा टाइप्स में दो ही चीज़ें होती है, ट्रू और फॉल्स। अब हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इस स्टूडेंट को कंसोल लॉग से। तो हम कंसोल डॉट लॉग कर दिया हमने इस स्टूडेंट को, तो देखिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर फॉल्स असाइन कर दूँ इसको, तो देखिए यहाँ पर फॉल्स प्रिंट होगा।
तो इस तरीके से जो तीसरा डेटा टाइप होता है हमारा वो होता है बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, अगर हमें ट्रू फॉल्स देखना है तो बूलियन, अगर हमें कोई नंबर देना है तो नंबर डेटा टाइप होता है, अगर कोई सेट ऑफ कैरेक्टर्स देने हैं तो स्ट्रिंग होता है, उसको हमें कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है। अगर आपको हमेशा नंबर देना है तो आप उसको कोट्स में पास नहीं कर सकते, आपको हमेशा उसको नंबर में पास करना पड़ेगा, मतलब विदाउट कोट्स पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इस फॉल्स को भी इस कोट्स के अंदर डाल देंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो देखिए ये अभी हम यहाँ पर फॉल्स प्रिंट हो रहा है, अगर इस फॉल्स के आगे मैं डी भी लिख दूंगा ना तो ये डी भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन विदाउट कोट्स मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये हमें एरर देगा। इसमें सिर्फ मुझे जो हमारा डेटा टाइप है उसी तरीके की चीज़ें देनी पड़ेगी। अगर नंबर डेटा टाइप है तो हमें इसको सिंपली नंबर देना पड़ेगा अच्छा सा, या फिर अगर बूलियन डेटा टाइप हम इससे चाह रहे हैं तो हम इसमें फॉल्स या ट्रू देंगे। तो ये हमारे हो गए 3 तरह के डेटा टाइप। अब जावास्क्रिप्ट में एक और डेटा टाइप होता है, उसको बोलते हैं हम अनडिफाइंड। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा था उसमें कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की थी। फिर से मैं यहाँ पर एक और ये वाले कोड को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको मैं डिक्लेयर करूँगा सिर्फ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ फुल नेम को डिक्लेयर करा है, उसमें कुछ भी वैल्यू डाली नहीं है। मतलब अभी मैंने आपको बताया था एक खाली डिब्बा होता है और हमारी मेमोरी में सेव हो जाता है पिछली वीडियो में। तो खाली डिब्बा मीन्स वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारी मेमोरी में उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं होती है। हम बोल सकते हैं कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, बट उसके अंदर अनडिफाइंड होती है, मतलब वो डिफाइन नहीं होती है। तो जो डेटा टाइप जो वैल्यू उसके अंदर अभी तक असाइन हुई है, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे console.log करेंगे फुल नेम को, तो फुल नेम की वैल्यू हमें मिलेगी क्या, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, इसको भी हम एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं, बट इसको आप खाली समझ सकते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, मतलब कुछ भी डिफाइन नहीं है। अनडिफाइंड मतलब कुछ भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो डेटा टाइप होता है वो होता है अनडिफाइंड। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में, वो होता है नल। तो जैसे कि मैंने कुछ फुल नेम लिखा और उसके आगे मैंने नल, देखिए अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे लेट से फुल नेम को फिर से डिक्लेयर करने की कोशिश करी। अब क्योंकि मेरे प्रोग्राम में पहले से फुल नेम से एक वेरिएबल डिक्लेयर है, तो मैं फिर से उसको लेट से डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको रीअसाइन जरूर कर सकता हूँ अगर मैंने उसे लेट से डिक्लेयर किया तो अभी मैं फुल नेम में नल असाइन कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन फिर से मैं कंसोल लॉग करना चाहता हूँ हमारे फुल नेम को, तो मैं यहाँ पर console.log करूँगा और ये अभी हमें क्या आउटपुट देगा, नल आउटपुट देगा। तो नल भी एक खाली वैल्यू की तरह समझ सकते हैं अभी के लिए, आप आगे जाके मैं इसको समझाऊंगा कि नल और अनडिफाइंड अलग अलग क्यों होते हैं। ठीक है, तो एक डेटा टाइप होता है हमारा अनडिफाइंड, दूसरा होता है नल। अब कुछ एडवांस डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में या फिर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो हम देखते हैं। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए मान लीजिए आपको एक डेटा सेट बनाना है जिसमें आपको कीज चाहिए और वैल्यूज चाहिए, मतलब की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आपको स्टोर करना है कोई डेटा को। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट डेटा। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर मैंने ऐसा वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं मेरे स्टूडेंट का सारा डेटा स्टोर कर दूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, हर चीज़ में स्टूडेंट डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूँ। तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो मैं बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स क्या होती है, एक तो होती है इसकी की और उसकी हर की एक वैल्यू होती है। तो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। ऐसे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है एंड देन क्लोज करना है। अब इसके अंदर हम देंगे की वैल्यू पेयर्स। सबसे पहले मैं इस स्टूडेंट डेटा को यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log स्टूडेंट डेटा। ठीक है, तो मेरा जो स्टूडेंट डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी एक खाली बॉक्स की तरह प्रिंट हो रहा है, मीन्स ये खाली ऑब्जेक्ट है। इस डेटा टाइप को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ एज अ की वैल्यू पेयर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में मैं लिख दूंगा यश। ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट का डेटा है। एंड देन मैं यहाँ पर एक और की दूंगा लास्ट नेम, और उसमें यहाँ पर ऐसे कॉलन लगाऊंगा और फिर यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू दे दूंगा स्ट्रिंग में मेहता। ठीक है, एंड देन इसके अंदर मुझे एज भी असाइन करनी है मान लीजिए स्टूडेंट की, तो मैं यहाँ दे दूंगा 23। तो मैं यहाँ पर एक कॉमा लगाऊंगा पहले, तो हर की वैल्यू पेयर को सेपरेट करने के लिए मुझे एक कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं एज, और एज में मैं दे दूंगा 34, 35 कुछ भी दे सकता हूँ, 21 दे देता हूँ। तो देखिए मेरी एज 21 आ गई। अब हम स्टूडेंट डेटा वेरिएबल को यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं कंसोल लॉग में। तो जो हमें डेटा हमने स्टूडेंट डेटा के अंदर लिखा है वो सारा यहाँ पर हमें मिल रहा है। फर्स्ट नेम मिल रहा है, लास्ट नेम मिल रहा है, एज मिल रही है। तो इस तरीके से हम एक ही वेरिएबल के अंदर सारा डेटा स्टोर कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस डेटा टाइप को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए आपको कोई वेरिएबल दिया है और उसका टाइप आपको पता लगाना है कि ये किस टाइप का है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के आगे टाइप ऑफ लिखेंगे। तो अभी हम कंसोल लॉग करके देखते हैं। तो हम कंसोल लॉग करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल का नाम है जिसका भी हमें टाइप पता करना है उस वेरिएबल का यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट डेटा लिख दिया और यहाँ पर टाइप ऑफ लिख दिया उसके पहले। अब देखिए यहाँ पर मैंने टाइप ऑफ लिखा स्टूडेंट डेटा, इसलिए मुझे स्टूडेंट डेटा का जो भी टाइप है
वो यहाँ पर मिल रहा है ऑब्जेक्ट। अभी हमने ऊपर फर्स्ट नेम डिक्लेयर किया था, तो मैं फर्स्ट नेम का अगर टाइप ऑफ देखना चाहूँ तो फर्स्ट नेम अनडिफाइंड है, क्योंकि फर्स्ट नेम कुछ है ही नहीं, हमने कमेंट कर दिया था। ठीक है, तो मैं फुल नेम देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप ऑफ फुल नेम। देखिए टाइप ऑफ मैंने फुल नेम तो लिखा है, बट द इशू इज़ कि यहाँ पर हमने फुल नेम को नल असाइन कर दिया। तो नल भी एक ऑब्जेक्ट टाइप का ही होता है। इसमें जावास्क्रिप्ट में अगर आप नल का डेटा टाइप निकालना चाहेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप इसको ऐसा याद रख लीजिए, बस एक ही ऐसी चीज़ है इसमें नल, जिसका डेटा टाइप भी ऑब्जेक्ट ही होता है। अगर मैं यहाँ से नल हमने असाइन किया था फर्स्ट नेम को, अगर उससे कमेंट कर दूँ, अभी हमारे फुल नेम में कुछ भी असाइन नहीं है, क्योंकि फुल नेम को हमने यहाँ पर सिर्फ प्रिंट कर रखा है और कुछ भी असाइन नहीं कर रखा है। इसलिए जो इसका टाइप आया है फुल नेम का, वो आया है अनडिफाइंड। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें फुल नेम में कुछ असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ यश मेहता एक स्ट्रिंग में, तो देखिए स्ट्रिंग मैंने असाइन की है फुल नेम को, इसीलिए यहाँ पर जो टाइप ऑफ आ रहा है हमारे फुल नेम का, वो आ रहा है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना है तो हम उसके आगे टाइप ऑफ लिख देंगे और वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो हमें उसका टाइप पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे अभी हमने देखा स्ट्रिंग, फिर हमने देखा नंबर डेटा टाइप, फिर हमने नल देखा, अनडिफाइंड देखा, बूलियन देखा, एंड देन ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब एक और डेटा टाइप होता है हमारी जावास्क्रिप्ट में, अगर हमें मान लीजिए सेट ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करना है एक ऐसे डिब्बे में जिसमें हम बहुत सारी वैल्यूज़ स्टोर कर दें। आपने सुना होगा एरे नाम की कुछ चीज़ होती है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक सेट ऑफ डेटा को डायरेक्टली एक बॉक्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। जैसे कि नंबर हमें कोई भी बहुत सारी एजेस स्टोर करनी है बहुत सारे लोगों की, तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। एरे को आप एज ए लिस्ट समझ सकते हैं, तो हम लिस्ट के अंदर सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट में एरे कैसे बनाते हैं या फिर लिस्ट कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट से, और उसको मैं बोल दूंगा एज लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमें बनाना है। तो एरे बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा ऐसे ही दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। अब इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारी एरे की वैल्यूज़ होगी। मतलब ये हमारा एरे बन गया, अब ये एम्प्टी एरे है। ठीक है, इसको सबसे पहले इसका टाइप पता करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर console.log टाइप ऑफ एज लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एरे का टाइप है वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है, बट इसको हम ऐसा सेपरेट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। वैसे तो हमारा जो एरे का डेटा टाइप होता है वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है, बट इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एरे। ठीक है, अब एरे में हमें क्या करना, हमने बोला एज लिस्ट, तो एज लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स, हम बहुत सारे नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। जैसे किसी की वैल्यू 20 है, किसी की वैल्यू 3 है, 5 है, जो भी है, किसी की एज, हमारी जितनी भी एज की वैल्यूज़ है वो हम इस लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। मतलब हम एज की लिस्ट बना लेंगे। अब हम इस एज लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए जो हमारी एज लिस्ट है उसमें जो भी हमने नंबर्स असाइन किए थे वो सब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम सिर्फ एक ही डेटा टाइप का डेटा एक एरे में स्टोर कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आप किसी भी टाइप का डेटा एज एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एज स्टोर कर दी, अभी हम चाहें तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं। यश भी स्टोर कर दिया मैंने इसके अंदर, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, पर फिर भी हम जावास्क्रिप्ट के एरे में स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो यश है वो स्ट्रिंग टाइप का है। अब मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं, हम ऑब्जेक्ट में से अगर आपको सिर्फ डेटा चाहिए, कुछ पर्टिकुलर डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ जो हमने स्टूडेंट डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें से आपको सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए। ठीक है, मीन्स आपको सिर्फ फर्स्ट नेम एक्सेस करना है, बाकी कुछ भी एक्सेस नहीं करना। तो आप क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट करके देख लेते हैं फर्स्ट नेम को। तो हम लिखेंगे यहाँ पर console.log और हमारा जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल स्टूडेंट डेटा है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने स्टूडेंट डेटा रखा था। ठीक है, एंड हम लिखेंगे डॉट, और फिर जो भी वैल्यू हमें एक्सेस करनी है ऑब्जेक्ट में से, जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट में अभी फर्स्ट नेम की एक वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली फर्स्ट नेम। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट नेम है यश, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट नेम यहाँ पर यश था। या फिर हमें लास्ट नेम एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लास्ट नेम। तो हमारा जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर हमें प्रिंट हो रहा है, जैसे कि मेहता। ठीक है, या फिर हमें एज एक्सेस करनी है तो हम एज एक्सेस कर सकते हैं 21। अगर हम मान लीजिए ऐसी चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट से जो है ही नहीं है हमारे ऑब्जेक्ट में, जैसे कि मैं कुछ भी SDF कुछ भी लिख देता हूँ, तो अगर मैं वो एक्सेस करना चाहूँगा तो मुझे यहाँ पर अनडिफाइंड मिल जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, मतलब डिफाइन ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट से हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको ऑब्जेक्ट में कोई डेटा इंसर्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट डेटा नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट डेटा में मैं और कुछ भी डालूं, जैसे कि मैंने एक बार इसको डिक्लेयर कर दिया, अब मैं आगे जाके प्रोग्राम में इसमें कुछ डालना चाहता हूं, जैसे कि इसमें स्टूडेंट डेटा में मैं मार्क्स डालना चाहता हूं। ठीक है, मार्क्स। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, सिंपली डॉट लगाएंगे, और जो भी की हमें देनी है, जैसे हमें मार्क्स देने हैं तो हम की का नाम मार्क्स रख देते हैं, उसको इक्वल्स टू कर देते हैं 50।
तो जो हमारा मार्क्स है वो भी हमारे स्टूडेंट डेटा में स्टोर हो जाएंगे। अब हम उससे एक्सेस करके देखते हैं। हमें इसके नीचे एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट में जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रीड होता है, क्योंकि अभी तक इस पोजीशन तक हमारे स्टूडेंट डेटा में मार्क्स नहीं है। अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, देखिए तो यहाँ पर अनडिफाइंड मिल रहा है, मुझे मार्क्स अनडिफाइंड है। बट अगर मैं सेम चीज़ जब हमने असाइन कर दिया मार्क्स में कुछ, तब हम मार्क्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर 50 मिल रहा है, क्योंकि हमारी मार्क्स की वैल्यू 50 थी। तो इस तरीके से हम हमारे ऑब्जेक्ट से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर से, और उसी तरीके से हम हमारे ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यूज़ की वैल्यू पेयर्स डाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें एरे से कुछ वैल्यू निकालनी है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो एरे में क्या होता है, पहली बात तो मैं बता देता हूँ आपको, इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि ये जो 20 है हमारा, ये अभी 0 नंबर पे हमारे एरे में। एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती है। अगर इसका हम काउंट देखेंगे, मतलब टोटल काउंट देखेंगे, तो वो तो हमारा 3 + 3 6 ही आना है। बट अगर हमें इसमें से एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, तो हम इसको, अगर इसमें हम लिखेंगे एज लिस्ट, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम 0 लिखेंगे, एंड देन अभी हम इसे कंसोल लॉग करते हैं ताकि हमें प्रिंट मिले। तो हम यहाँ पर एज लिस्ट एट 0 को कंसोल लॉग कर लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर 20 मिल रहा है। मीन्स जो इसका पहला एलिमेंट होता है लिस्ट का, मतलब हमारे एरे का, उसका इंडेक्स हमेशा 0 होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होती है इसकी इंडेक्सिंग। तो ये हमारा 0th एलिमेंट हुआ, ये 1th, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, एंड ये होगा हमारा 5th एलिमेंट। तो इस तरीके से हम हमारे एरे में से किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एज लिस्ट एट 5 लिखा, तो जो 5th इंडेक्स पे वैल्यू है, 5th इंडेक्स कैसे काउंट करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 5th इंडेक्स पे हमारी वैल्यू है यश, तो हमें यश यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अगर मान लीजिए हम एक्सेस करना चाहते हैं 6th नंबर की वैल्यू, मतलब 6th इंडेक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि 6th नंबर पर 6th इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू नहीं है। और अगर हम 1 इंडेक्स पे कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, तो 1 इंडेक्स पे हमारा 45 है, क्योंकि हमारा एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। तो आप ये याद रखना, एरे की इंडेक्सिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सब में एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से हम एरे में से जो हमारे एलिमेंट्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। बट एरे में अगर आपको कुछ चीज़ डालनी हो, तो वो आप कैसे डालेंगे, वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में, क्योंकि थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें कुछ फंक्शंस यूज़ होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं वो आप सीख गए हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो सीख गए हैं, और जो भी डेटा टाइप्स होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में मेन डेटा टाइप्स, वो सारे हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।